हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान। समय हो चला है राजस्थान की खबरों को जानने का, राजस्थान की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज राजस्थान की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। तो सबसे पहली खबर की बात करें तो छात्र संघ चुनाव समेत 12 मांगों को लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी में विरोध प्रदर्शन। राजस्थान यूनिवर्सिटी की जर्जर इमारतों की मरम्मत के साथ ही छात्र संघ चुनाव समेत 12 मांगों को लेकर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने कैंपस में विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान एनएसयूआई नेता मोहित यादव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी छात्रों ने यूनिवर्सिटी कैंपस में रैली निकालकर कुलपति सचिवालय का घेराव किया, जहां पर छात्रों ने अगले 7 दिनों में मांग पूरी नहीं करने पर विधानसभा घेराव की चेतावनी दी है। अगली खबर की बात करें तो राजस्थान के भाजपा विधायकों को दी जाएगी जनता से संवाद की ट्रेनिंग। विधानसभा में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई है और बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल हुए और बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधायकों को जनता से कैसे संवाद किया जाए इसका प्रशिक्षण दिया। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में विधायकों को सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है और ऐसे में यह बेहद जरूरी है कि विधायक जनता से संवाद बनाए रखें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विधायकों और उनके स्टाफ को लोगों के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। अगली खबर, राज्य की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बजट बहस में जवाब देते हुए कांग्रेस सरकार में वित्तीय व्यवस्था पर जमकर हमला किया। दिया कुमारी ने राजस्थान के घाटे की स्थिति की जानकारी देते हुए कहा कि कांग्रेस ने कर्ज लेकर घी पिया और इसी सोच के साथ 5 सितारा होटल के बंद कमरों में अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष किया। साथ ही कहा कि पिछली सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण राज्य सरकार का कर्ज बढ़ गया है और दिया कुमारी के भाषण के दौरान कई बार विपक्ष के सदस्य ने हंगामा किया। अगली खबर, अलवर में बीजेपी नेता की हत्या मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार, बॉडी में मिले थे चोट के 200 निशान। राजस्थान के अलवर में भाजपा नेता यासीन खान उर्फ पहलवान की हत्या के मामले में नारायणपुर पुलिस ने मुख्य आरोपी अकरम को गिरफ्तार कर लिया है और बीते गुरुवार को 2 गाड़ियों में आए हथियारबंद बदमाशों ने पीट कर यासीन खान को मौत के घाट उतार दिया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यासीन के शरीर पर 200 जगह चोट के निशान मिले हैं। इस घटना में शामिल अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के विभिन्न क्षेत्र में दबिश दे रही है। अगली खबर, राजस्थान सरकार ने बिजली के बिलों को लेकर बड़ा फैसला किया। राज्य में अब हर महीने बिजली के बिल आएंगे। सभी प्रकार के उपभोक्ताओं को मासिक आधार पर बिजली के बिल जमा करने होंगे। हालांकि कृषि उपभोक्ताओं को महीने के बिल से अलग रखा गया है। इस बारे में राजस्थान डिस्कॉम के निर्णय को प्रशासन ने भी अपनी मंजूरी दे दी। राजस्थान के उप शासन सचिव आर.के. शर्मा ने राजस्थान डिस्कॉम के अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा गया कि कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर समस्त उपभोक्ताओं के विद्युत बिल मासिक आधार पर जारी किए जाने हेतु राज्य सरकार की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है। अगली खबर की बात करें तो राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सदन में व्यवस्था बनाए रखने के लिए विधायकगणों से कहा कि वो सदन की गरिमा को बनाए रखने में सहयोग करें। साथ ही कहा कि सदन नियम और परंपराओं से चलता है। देवनानी ने कहा कि इस पवित्र सदन में जनता ने विधायकगण को चुनकर भेजा है। यहाँ की कुछ मर्यादाएं हैं और यहाँ के कुछ नियम हैं। जनता की हमसे बहुत कुछ अपेक्षाएं हैं और देवनानी ने कहा कि सभी विधायकगण को सदन में नियम का पालन करना होगा। अगली खबर, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भजनलाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आप कांग्रेस की नीतियों को गलत बता रहे हैं, हमारी सरकार के फैसले की आलोचना कर रहे हैं। जब हमारी नीतियां इतनी खराब थी तो हमारी ही टीम से बजट क्यों तैयार करवाया? अफसरों की जिस टीम ने हमारा बजट तैयार किया था उसी टीम से ही आपने भी बजट क्यों तैयार करवाया? जूली ने अयोध्या बद्रीनाथ में भारतीय जनता पार्टी की हार पर तंज कसते हुए कहा कि आपको तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने खारिज कर दिया। अगली खबर, प्रदेश में ऐसे बुजुर्ग जिनकी हाथ की रेखाएं मिट गई है, उनके पास मोबाइल फोन नहीं है और जो घर से बाहर आने जाने में सक्षम नहीं है, उनसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए अब ग्राम सेवक घर जाकर भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करवाएगा। इसके साथ ही जिन ई मित्र संचालकों की गड़बड़ी की वजह से बुजुर्गों को पेंशन मिलने में दिक्कत हुई, उनकी जांच रिपोर्ट के साथ कार्रवाई और लाइसेंस रद्द करने के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को सिफारिश भेजी जाएगी। अगली खबर की बात करें तो राजस्थान भाजपा में अभी से उठने लगे बगावत के स्वर। बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद राजस्थान भाजपा में जमकर उठा पटक मची है और जो भविष्य में आने वाले तूफान के संकेत दे रही है। राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अपनी सरकारी गाड़ी एवं अन्य सरकारी सुविधाएं लौटा दी है। यहाँ तक कि किरोड़ीलाल मीणा बजट सत्र में भी विधानसभा में नहीं आने की घोषणा कर चुके हैं।
और मीना भाजपा के कद्दावर नेता हैं। राजस्थान में संघर्ष के प्रतीक रहे और सरकार में हो या विपक्ष में हो अपनी बातों को पूरी तरह से मुखरता में रखने के पक्षधर रहे हैं। बता दें कि मंत्रिमंडल के गठन के वक्त उन्हें उनकी वरिष्ठता के मुताबिक महत्व नहीं मिला था और जिसके चलते वह अंदर खाने नाराज चल रहे थे। अगली खबर हरीश चौधरी के निशाने पर अशोक गहलोत। हरीश चौधरी ने कहा कि सचिन पायलट में नेतृत्व क्षमता है। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव से पहले कांग्रेस की कला खुलकर सामने आ गई है और हरीश चौधरी ने एक इंटरव्यू में कहा कि सचिन पायलट में नेतृत्व क्षमता है, इसीलिए आलाकमान ने उन्हें 36 साल की उम्र में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया था और वो पार्टी को 21 सीटों से 100 सीटों तक ले गए। राजस्थान में उनके कारण कांग्रेस की सरकार बनी। उनकी क्षमताओं पर किसी को कोई संदेह नहीं है। अगली खबर की बात करें तो आतंकी हमले में शहीद हुआ झुंझुनू का लाल मरने से पहले आतंकियों के छुड़ाए छक्के। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के डेसा में आतंकवादियों से भारतीय सेना की मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में सेना के कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए थे। और शहीद होने वाले में झुंझुनू जिले के बुहाना तहसील के भैंसावता कलां के जवान अजय नरूका वीरगति को प्राप्त हुए हैं। जानकारी के मुताबिक डोडा शहर से करीब 35 किलोमीटर दूर सिपाही अजय नरूका सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों से मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त हुए और इस घटना की जानकारी सेना की तरफ से दी गई है। अगली खबर चित्तौड़गढ़ में हरियाली से लहलाएंगे बंद पड़े माइनिंग क्षेत्र। प्रदेश में चित्तौड़ से हो रही शुरुआत। बता दें कि खनिज विभाग राजस्थान में चित्तौड़गढ़ से एक नई शुरुआत करने जा रहा। कभी धमाकों और लोगों की आवाजाही से आबाद रहे बंद पड़े माइनिंग क्षेत्र को हरा भरा बनाया जाएगा और चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के निकट भैरू सिंह जी का खेड़ा के बंद पड़े माइनिंग क्षेत्र में पौधारोपण की योजना तैयार की गई है। इस योजना को शीघ्र अमली जामा पहनाया जाएगा। संभवतः राजस्थान में चित्तौड़गढ़ से इसकी शुरुआत होने जा रही है और कहीं पर भी बंद पड़ी माइंस में पौधारोपण को लेकर योजना तैयार नहीं की गई है। चित्तौड़गढ़ में जिला कलेक्टर आलोक रंजन के निर्देशन में खनिज विभाग ने इस योजना पर कार्य करना शुरू कर दिया है। अगली खबर राज्य के भीलवाड़ा जिले में कलर पेंट व्यापारी का अपहरण कर 45 लाख की फिरौती मांगी। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से आरोपी हिरासत में। भीलवाड़ा में कलर पेंट व्यापारी के अपहरण और 45 लाख रुपए की फिरौती मांगने का मामला सामने आया और ये घटना शहर के प्रताप नगर थाना क्षेत्र के गांधीनगर में देर रात की गई है, जब कुछ लोग व्यापारी आदित्य जैन का अपहरण कर ले गए। अपहरणकर्ताओं ने व्यापारी से मारपीट की और 8 घंटे तक उसे बंधक बनाए रखा। आरोपियों ने अपहरण के बाद व्यापारी के परिजन को फोन करके 45 लाख रुपए की फिरौती की मांग की है। पुलिस ने रात भर चले सर्च अभियान के बाद सुबह व्यापारी को छुड़ा लिया और 4 अपहरणकर्ताओं सहित 6 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। अगली खबर की बात करें तो राजस्थान के चूरू जिले में कुछ महिलाएं गांव वालों के साथ कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंच गई, जहां पर उन्होंने डीएम साहिबा से गुहार लगाते हुए कहा कि मैं मंदिर जाने में डर लगता है। बच्चियां भी स्कूल जाने से डरती है क्योंकि गांव के बीचों बीच शराब का ठेका है, वहां अक्सर शराबी का जमावड़ा लगा रहता है। अब सभी ने मिलकर ठेका हटाने की मांग की है, साथ ही सरकारी अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए। चूरू के गांव असाल खेड़ी में आबादी इलाके में खुले शराब के ठेके का विरोध होने लगा है। गांव के बीचों बीच खुले शराब ठेके विरोध करने दोपहर गांव असाल खेड़ी रामपुरा के ग्रामीण कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे। अगली खबर की बात करें तो राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने घोषणा की है कि 2027 तक किसानों को दिन में बिजली मिलेगी। इसके साथ ही बिजली की ट्रांसमिशन लाइन के लिए उन्हें 30% ज्यादा मुआवजा दिया जाएगा। राजस्थान सरकार 1000 गाँव को डामर सड़क से जोड़ने, इसके साथ ही 2027 तक किसानों को दिन में बिजली देने, बाड़मेर जिले में 48 करोड़ की लागत से भारत पाक सीमा चौकियों तक सड़कें बनाने के साथ बिजली की ट्रांसमिशन लाइन के नीचे आने वाले किसानों की जमीनों का डीएलसी की दर से 30% ज्यादा मुआवजा देने की घोषणाएं की है और इन घोषणाओं के तहत 1000 से भी ज्यादा की आबादी वाले गाँव में डामर सड़क बनाई जाएगी। अगली खबर की बात करें तो राज्य में 10 साल पुरानी कार जीप का रजिस्ट्रेशन करवाना महंगा, दोपहिया वाहन पर दोगुना टैक्स। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र की 10 साल पुरानी कार जीप का प्रदेश में अब रजिस्ट्रेशन करवाना महंगा हो गया है। बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से सरकार ने इन गाड़ियों पर दी जा रही छूट में कमी कर दी है। छूट अधिक होने की वजह से राजस्थान सहित अन्य जिले में 10 साल पुरानी गाड़ियों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। पहले दिल्ली एनसीआर से पुरानी गाड़ियों को लाने पर परिवहन विभाग के द्वारा टैक्स में 80% तक छूट देर कर रखी गई थी। अब बजट में से घटाकर महज 25% कर दिया गया है। बजट में टैक्स लगाने के बाद दोपहिया वाहन महंगे हो गए और पहले दोपहिया वाहनों पर 4% टैक्स था, अब इसे बढ़ाकर 8% कर दिया गया है। अगली खबर जयपुर में सैटेलाइट सिटी को लेकर राज्य सरकार ने प्लानिंग शुरू कर दी। बजट लेखानुदान में उप मुख्यमंत्री ने जैसे ही जयपुर में हाईटेक सिटी की घोषणा की, तभी से लोगों में उत्सुकता है। योजना को धरातल पर लाने के लिए पहले मुख्य सचिव ने यूडीएच जेडीए अधिकारी के साथ बैठक की है और इसके बाद एक टीम गुजरात भेजी गई है।
टीम में अनुभवी डायरेक्टर, प्लानिंग डायरेक्टर, इंजीनियर और एडिशनल चीफ टाउन प्लानर, एडिशनल चीफ इंजीनियर और ओएसडी शामिल रहे। इनकी रिपोर्ट को सरकार को भेजा गया है। अगली खबर राजस्थान के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर बता दें कि नया इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट लाएगी सेबी। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एक नया मार्केट प्रोडक्ट लेकर आ रही है और ये प्रोडक्ट म्यूचुअल फंड और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के बीच होगा। इसे उन इन्वेस्टर्स के लिए लाया जा रहा है जो ज्यादा निवेश कर सकते हैं और रिस्क भी उठा सकते हैं, और इस प्रोडक्ट में 10 लाख रुपए से 50 लाख रुपए के बीच निवेश किया जा पाएगा। सेबी चाहता है कि रिटेल निवेशक इस प्रोडक्ट से दूर रहें, और सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बूच ने पिछले साल दिसंबर में एक कार्यक्रम में इस आइडिया को प्रपोज किया था।